सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा कि सत्वगुण से जो प्रभावित लोग हैं उनका भोजन कैसा है और रजस गुण से प्रभावित लोग हैं उनका भोजन कैसा है, तो इससे हमें कुछ कुछ अनुमान लग जाता है कि जो तमस गुण से प्रभावित होते हैं लोग उनका भोजन कैसा होगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं यात यामम गत्रसम पूति पर्युषतम चयत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। कहते हैं यात यामम, यत जो भोजन अधपका, यात यामम अधपका, और गत रसम जिसका रस खत्म हो गया है, सूख गया है, पूति मतलब दुर्गंध युक्त, दुर्गंध मतलब जिसमें थोड़ा पुराना जब जैसे भोजन हो जाता है ना तो उसमें एक अलग प्रकार की उसकी गंध हो जाती है। पर्युषितम बासी मतलब आज नहीं कल का, परसों का, 2 दिन का पुराना खाना। और उच्छिष्टम जो जिसके जो पोषित करने वाले तत्व हैं वो कम हो जाते हैं और जो अपवित्र हो जाता है ऐसा भोजन, अमेध्यम मतलब जो अपवित्र हो जाता है, वो ऐसा भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब मैं नहीं समझता कि ऐसा भोजन, इस प्रकार का भोजन आज के समय में कोई हर समय करता होगा, मतलब सुबह भी करे, शाम को भी करे, दोपहर में भी करे, रात में भी करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा भोजन कभी कभी हमारे जीवन में जरूर आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिन में खाना बना और भोजन बनाया गया और रात में वो नहीं खाया गया, तो फिर अगले दिन या कुछ बच गया। अब आज जो सुबह खाना बना वो शाम को कुछ और खाना बना, तो ये सुबह का फिर शाम का दोनों बच गए। तो क्या होता है, फिर बचा हुआ खाना जिसे हम बासी कहते हैं वो अगले दिन खाया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि भगवान के समय में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज नहीं होते थे, तो स्वाभाविक है कि उस समय भोजन की स्थिति बिगड़ जाती होगी। और आज के समय का व्यक्ति कहेगा कि भाई हम तो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में ऐसी समस्या नहीं होती, भोजन उतना खराब नहीं होता, उतना बिगड़ता नहीं है। बात सही है, भोजन की स्थिति उतनी बिगड़ती नहीं है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि जो चीज आप तुरंत बनाकर खाकर उसको समाप्त कर सकते हो, उसको ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होनी चाहिए कि फ्रिज में रखें और फ्रिज में बना हुआ फिर अगले दिन खाएं। तो ऐसा हम अगर इस प्रश्न का बड़ा सीधा सा उत्तर है कि आज के समय में हम सभी का जीवन कुछ ऐसा चल रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर अलग अलग बार खाना बना सकें या उसकी व्यवस्था कर सकें। उतना समय किसी के पास नहीं, ना स्त्रियों के पास है ना पुरुषों के पास है। तो क्या करते हैं हम लोग, हम अगर जो कार्यालय इत्यादि जाते हैं वो सभी बाहर का कहीं दूसरे रेस्टोरेंट जो दूसरे लोग बना रहे हैं उनका बना हुआ खाना खाते हैं और उसमें हमें कोई समस्या नहीं दिखती। हमें जीवन का वो सरल व्यवहार दिखता है, भाई दिखता है कि और क्या करेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं और कोई विधि ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन आप सोच कर देखिए, जो व्यापार चला रहा है भोजन बनाने का, वो आपके लिए रोज हर 2 घंटे 4 घंटे में तो खाना बनाएगा नहीं। वो क्या करता है, वो बहुत सारी सामग्री पहले से बनाकर तैयार करके रख लेता है और वो सामग्री कभी कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से रखी रहती है। फिर उसे गर्म करता है, वो उसमें कुछ नई सामग्री मिलाता है। अगर आपने कभी भोजन का व्यापार चलाया है या उसको निकट से देखा है तो आपको समझ में आएगा कि भोजन जो आपके सामने बाहर के जो दुकानों में, रेस्तरां में, भोजनालयों में दिया जाता है, उसका कोई और तरीका है नहीं बनाने का। तो इसलिए इस प्रकार का भोजन तामस कहलाता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।